Hi guys, welcome back to Ilm Academy, and today in this video we are doing exercise 14C question number 6. ठीक है, से स्टार्ट करें हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इन ए टॉय फैक्ट्री 200 wooden closed cylinders of diameter 35 millimeter and height of 7 centimeter have to be painted. ठीक है, what is the total surface area in centimeter square that needs to be painted? तो वो कहता है कि एक टॉय फैक्ट्री है जिसके अंदर 200 वुडन क्लोज सिलेंडर्स हैं, 200 लकड़ी के बंद सिलेंडर्स हैं जिनका डायमीटर है 35 मिलीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मिलीमीटर और 7 सेंटीमीटर में बात हो रही है और उन्होंने कहा है कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया वो उन्हें सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर चाहिए। तो हमें जो मिलीमीटर वाली लेंथ है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में सबसे पहले सेंटीमीटर में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 35 मिलीमीटर को जब हमने सेंटीमीटर में लेके जाना है तो हम इसको 10 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर दैट हमने रेडियस भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जी 3.5 जो है वो डायमीटर है, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.75 जो है सेंटीमीटर वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब रेडियस हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr स्क्वायर प्लस 2πr/h। ठीक है, तो इधर हम लिख देंगे 2πr जो हमने निकाला था 1.75, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 2π, ठीक है, r 1.75 इंटू हाइट हमारे पास जो थी वो उसने हमें 7 सेंटीमीटर दी थी। ठीक है, तो हाइट की जगह हम 7 लिख देंगे। उसके बाद इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 30.625 पाई। ठीक है, अभी मैंने पाई नहीं सॉल्व किया क्योंकि मुझे जो है वो पहले एक्यूरेट 200 सिलेंडर्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो इस 30 को जब 30.625 पाए को आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, क्योंकि 200 सिलेंडर्स के सरफेस एरिया उसने हमसे मांगा है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर वो हमारे पास आएगा 19,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही उसने हमसे मांगा था और यही हमने लिया और पाए हमने 3.142 में लिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें वो कहते हैं कि जी अ टैंक इन अ शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2.4 एंड हाइट ऑफ 6.4 मीटर कंटेन्स टू ऑयल ब्रिम। ठीक है, वो कहते हैं जी कि एक टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, जिसका डायमीटर 2.4 है, हाइट 6.4 है और उसके अंदर ऑयल है। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है जी कि फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स ऑफ बेस रेडियस 8.2 एंड हाइट ऑफ 28 सेंटीमीटर विच कैन बी फिल्ड बाय ऑयल इन अ टैंक। ठीक है, तो हमने जो है हमने कंटेनर्स फाइंड करने हैं कि कितने निकाल सकते हैं जिन कंटेनर्स का रेडियस 8.2 है, हाइट 28 है और वो ऑयल से फिल हो सकते हैं इसीलिए। तो सबसे पहले जो है हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं क्योंकि हमें डायमीटर दिया हुआ है जो बड़ा वाला टैंक है उसका। ठीक है, तो 2.4 को जब हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, 1.2 मीटर्स का जो हमारे पास रेडियस निकल आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या करना है जी, उसी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इधर वॉल्यूम निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच जो है वो हमने ये हमारे पास जो पाई, ठीक है, आर की जगह हमारे पास 1.2 का स्क्वायर और हाइट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6.4। ठीक है, 6.4।
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 9.216 पाई सॉरी मीटर क्यूब। ठीक है। हमारे पास पाई अभी मैंने इसलिए नहीं ओपन किया क्योंकि मुझे एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। अभी आगे जाके हमें इसी वॉल्यूम को यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखें, हमें नीचे आके जो सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हैं वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। तो सबसे पहले तो हमें इस वॉल्यूम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलियन से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा जी 9,216 और फिर आगे 000 और फिर आगे पाई और फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास आ गया हमारे टैंक का वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम किसका निकालना है, अब हमने कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है। जो हमें कंटेनर जो उसने हमें कंटेनर बोला है ना कि एक कंटेनर कितने कंटेनर्स निकल सकते हैं, अब हमने उसका वॉल्यूम निकालना है। तो पाई के साथ हम सबसे पहले उन्होंने जो रेडियस हमें दिया है वो दिया है 8.2 का, जो कि मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। और हाइट उन्होंने हमें जो दिया है वो दी है जी 28 की। ठीक है, वो भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1882.72 पाई का सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब जो है ना, जब हमने नंबर ऑफ सिलेंडर्स वो कंटेनर निकालने कितने, तो जो हमारे पास टोटल टैंक का वॉल्यूम जो हमने निकाला था, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे एक कंटेनर की वॉल्यूम से। तो हमारे पास नंबर ऑफ कंटेनर्स आ जाएंगे जो कि नियरेस्ट टू होल नंबर के अंदर आता है जी 4895। ठीक है, ठीक है। तो इतने जो हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर्स जो हैं वो निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जिसके अंदर वो कहता है कि द फिगर शोज मेटल पाइप ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कि फिगर के अंदर एक 35 सेंटीमीटर का मेटल पाइप है जिसका इंटरनल भी है और एक्सटर्नल डायमीटर भी है। इंटरनल डायमीटर उसका 20 मिलीमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर उसका 28 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। ठीक है, हमने वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड करना है जो कि पाइप में यूज़ है। और उसने कहा जी कि आंसर आपने सेंटीमीटर्स में देना है, सेंटीमीटर क्यूब में देना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमें जो है इन्होंने हमें डायमीटर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, रेडियस निकालने के लिए हम 28 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 14 मिलीमीटर। ठीक है, जो कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं साथ साथ कन्वर्ट भी करता जा रहा हूँ ना ताकि ईज हो जाए। और उसके बाद दोबारा जो इंटरनल बेस का रेडियस है वो 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जो कि 10 मिलीमीटर और कन्वर्ट करके ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेडियस निकला है। अब हम वॉल्यूम जो है वो सबसे पहले एक्सटर्नल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, उससे इंटरनल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच वो माइनस कर दें, तो ऑब्वियसली हमें पता लग जाएगा कि कितने मेटल यूज़ हुआ है सिलेंडर में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल की वैल्यूज़ लिखते हैं। एक्सटर्नल की हमारे पास जो आर हमने निकाला है वो है 1.4 स्क्वायर, और एच ऑब्वियसली हमारे पास सेम ही रहेगा जो कि हमारे पास है 35, और माइनस हम कर देंगे इसमें पाई, और इंटरनल की जो हमने निकाली है 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एच हमारे पास अगेन 35। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक तरफ हमारे पास आ जाएगा जी 68.6 पाई, एंड सेकेंडली माइनस 35
पाए, ठीक है। और ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 33.6 पाए, और इधर आ जाएगा जी हमारे पास 106 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें उसने हमसे पूछा है कि एक कॉपर सिलेंड्रिकल रोड है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और लेंथ है उसकी 47 सेंटीमीटर, और उसको मेल्ट किया गया है और एक वायर के अंदर बनाया गया है जिस वायर का डायमीटर है 8 मिलीमीटर। अब ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आ गया, और उसने कहा कि अब बात ऊपर सेंटीमीटर्स की कर रहा था, नीचे मिलीमीटर्स में आ गया, और आफ्टर दैट जो आंसर है वो आपने मीटर्स में देना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डायमीटर को सबसे पहले तो हम रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो है वो आ गया रेडियस। अब हम निकालते हैं जी इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई, ठीक है, आर की जगह हम 7 का स्क्वायर, और एच हमें कितना दिया हुआ है 47, ठीक है। तो ये इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा जी 2303 पाई, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास जो है अभी तक कॉपर का जो है वो वॉल्यूम आ गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, जो वायर की जो लेंथ है ना, वायर की मीन्स की जो हाइट आप कह लें, वो सपोज करें हम एल ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कि वॉल्यूम की जो हाइट है या लेंथ है उसको हमने अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में एल ले ली, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो वायर का रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो वायर का रेडियस निकालने के लिए डायमीटर हमें 8 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 को जब हम सेंटीमीटर्स में करेंगे तो वो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास निकला है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर साइड पे वायर का वॉल्यूम निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाएगा जी पाई आर हमने निकाला 0.4 का स्क्वायर इंटू एच, हमारे पास क्या था, एच जो है वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसके इक्वल जो है वो हम रख लेते हैं कंप्लीट, जो हमने 2303 सॉरी 2303 पाई का कंप्लीट सिलेंडर, क्योंकि ये वायर भी तो उसी में से मेल्ट होके निकली है ना, तो वॉल्यूम तो सेम होंगे। तो इधर हम जो है वो हमने जो ये सपोज किया था वो लिख लें, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो है वो रह जाएगा जी, ओके। तो पाई जो है वो सबसे पहले पाई से हो जाएगा कट इक्वल की इस साइड और उस साइड पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रह जाएगा 2303, और इसको जो 0.4 का स्क्वायर है ये हो जाएगा 0.16, तो L इज इक्वल्स टू 2303 डिवाइडेड बाई 0.16 आ जाएगा जब आप इसको स्क्वायर लेके उधर भेजेंगे, ठीक है। तो L आपका जो है वो आ जाएगा डिवाइड करके 14400 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने कहा था हमें इसे मीटर में बताना है, तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास पीछे रह जाएगा जी 144 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।